भावनाएं अभिव्यक्त करने जा रहे हैं। आज महापर्व संवत्सरी का दिन है। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता के चरणों में नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, भारत पर्वों का देश है। हर महीने जितनी तिथियां हैं उतने पर्व कहीं न कहीं आगे पीछे चलते ही रहते हैं। वो सारे पर्व लौकिक हैं, पुद्गल से जुड़े हुए हैं, शरीर से जुड़े हैं, आपसी व्यवहार से जुड़े हुए हैं, रिश्ते नातों से जुड़े हुए हैं, लेन देन से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो पर्युषण पर्व और संवत्सरी महापर्व जो है वो किसके लेकर के मनाया जाता है? बोलो, इसको किसके केंद्र बिंदु क्या है? इसका लेन देन केंद्र बिंदु है, परिवार केंद्र बिंदु है, समाज केंद्र बिंदु है, संघ केंद्र बिंदु है? कौन केंद्र बिंदु है इसका? किसकी आत्मा? घर वालों की, परायों की, दूसरों की, अपनी? नहीं, आत्माएं अनेक प्रकार की हैं, भटकती आत्माएं भी होती हैं। कभी हम आत्मा की बात करते हैं, वो कौन सी आत्मा की बात कर रहे हैं? हाँ, तो आत्मा यानी अपने जिसका अस्तित्व के जिसके आधार पे हमारा ये जीव, ये हमारा शरीर टिका हुआ है, ये भव हमारा टिका हुआ है और अनादि की यात्रा जो ये आत्मा कर रही है, इस आत्मा के ऊपर 2400 घंटे क्या लग रहे हैं? क्या लग रहे हैं? कर्म लग रहे हैं। तो कभी उनको झाड़ने के बारे में मन हुआ क्या? आपका घर अगर 7 दिन साफ ना हो तो आपकी दशा क्या होती है? जो लोग महीनों से बाहर रहते हैं अवध संग्रहालय में और कभी आकर के अपना बंगला खोलते हैं तो उनको पता है कितना कठिन काम होता है अगर वहां पे कोई सफे वाला नहीं लगाया हुआ। ऐसे हमने जन्मों जन्मों से इसके ऊपर लगे हुए कार्बन शरीर को कभी झाड़ने के बारे में सोचा है? लेकिन ये पर्युषण के 8 दिन ऐसे हैं जहां पर हम 7 दिनों में इसकी क्या करते हैं? झाड़ते हैं, सफाई करते हैं, अवलोकन करते हैं, बार बार करते हैं। और 8वें दिन महापर्व संवत्सरी के दिन अपनी आत्मा को आत्मा में स्थित करके अवलोकन करके प्रतिक्रमण करके प्रातःकाल भगवान ने हमको अवलोकन कराया कि हमने क्या क्या भूले की, कैसे कैसे कर्म बांधे, किस तरह 2400 घंटे बांध रहे हैं। जब तक आप भूल को स्वीकार ही नहीं करो तो क्या प्रतिक्रमण करोगे? खाली ठीक है आज के दिन करना चाहिए, जैसे महाराज ने प्रेरणा दी, सभी शाम को आ जाएंगे प्रतिक्रमण कर लेंगे, लेकिन पहले आलोचना बहुत महत्व की है। हम पुणे में थे, कोई प्रवचन में आए ना आए लेकिन आलोचना में खचाखच भरा रहता था हॉल, बाहर तक लोग खड़े रहते थे। इतना महत्व महाराष्ट्र के संतों ने आलोचना के बारे में बताया। और उसके बाद प्रतिक्रमण में जगह ही नहीं मिलती, क्योंकि आलोचना में पहले अवलोकन करके अपनी गलतियां को स्वीकार करो, प्रतिक्रमण में तत्सम इच्छामि दुक्कड़म, उन सारी गलतियों को मैं रिपीट नहीं करूंगा। अनंत की यात्रा में की, इस भाव में की, अब मैं उन गलतियों को रिपीट न करने का क्षमा याचना करता हूं, संकल्प करता हूं। और आगे जितना मैंने कर्म बंधन किया है उसकी शुद्धिकरण के लिए मैं प्रायश्चित ग्रहण करता हूं। प्रायश्चित की विधि सुबह भगवान ने बताई कि उत्कृष्ट विधि कौन सी है। सामान्य में हम नियम ले लेंगे, पचकान ले लेंगे, नौकारसी, पोरसी, उपवास, बेला तेला, ये सब अच्छे हैं, इससे निर्जरा होगी। पर जो हमको मोक्ष जाने के लिए निर्जरा चाहिए, शुक्ल ध्यान की स्थिति में जाना है, हमको शून्य अवस्था तक जाना है, उसके लिए जो विधि आपको वर्षों से भगवान हमको आत्म ध्यान धर्म यज्ञों में और यहाँ पर हर वर्ष जो पर्युषण के 8 दिन का यज्ञ है, सौभाग्य है। पिछले 25 सालों से साधना आ रही है, लेकिन वो केवल शिविर वाले और हमारे व्यक्तिगत आती थी। लेकिन ये कोरोना का काल में ऐसा चमत्कार हुआ कि पर्युषण के 8 दिन आपके लिए देशना आनी हुई। पहले खाली एक आलोचना आती थी, वर्षों तक समूह में एक आलोचना होती थी,
कोरोना काल में जब हम यहाँ पर ठहरे हुए थे, तब भगवान की कृपा हुई और 8 दिन एक-एक ध्यान शुरू हुआ। तब से लेकर के अभी तक के हर साल के 8 ध्यान यानी 8 स्टेप है, जिसके माध्यम से आप एक संसारी आत्मा जो कुछ नहीं जानता आत्मा के बारे में, वो जीव भी इन 8 दिन के इस 8 साधनाओं को फॉलो कर ले, जीवन में जी ले, तो वो उत्कृष्ट 50 साल के दीक्षित जो खाली मिच्छामि दुक्कडम दे रहा उससे भी आगे जा सकता है आत्मार्थी बन करके। खाली व्यवहार का संयम पाल लेना, उच्च कर्म क्रिया पाल लेने से पुण्य बन सकता है, थोड़ी बंधन रुक सकता है, लेकिन जो 24 घंटे मिथ्यात्व में हमारा कर्म बंधन हो रहा है बिना किसी क्रिया के, हम आज प्रतिगमन किसका करेंगे? जैसे समित ने क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, राग का, द्वेष का, 18 पाप का। पर 18वां जो महत्वपूर्ण पाप है, जिसके माध्यम से जो जीव ने किया 24 घंटे कर्म बांध रहा है, कौन सा 18वां पाप? वो पाप ऐसा है जो बिना किसी क्रिया के भी 24 घंटे जीव को कर्म लग रहा है। वो है मिथ्या दर्शन शल्य। शल्य यानी कांटा। कांटा जब चुभ जाता है तो जब तक वो निकलता नहीं है उस जीव को चैन, हमारे को मिथ्यात्व का कांटा चुभा हुआ है। कब से चुभा हुआ है? कब से? अनादिकाल की यात्रा का मूल कारण एक ही भूल है, ये मिथ्यात्व। भगवान फरमाते हैं जीव ने एक ही भूल की है, वो एक ही कारण से जीव बांधता है कर्म, बाकी के 17 पाप ये देह करती है और भोगता जीव है। करती ये है, तुम्हारे घर में कोई पाप करे, गलती करे, तुम्हारे को नीचे देखना पड़ता ना। करे कोई और भरे, ये करे तो ये देह, करे ये मन, करे ये इंद्रियां, करे ये शरीर के लिए, करे इस परिवार के लिए, और भोगे कौन? अब भगवान हमारे को मिथ्यात्व से बाहर निकलने की विधि इन शिविरों में, इस धर्म यज्ञों में विधि बता दी, प्रयोग आपको करना है। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव यहाँ बैठे हैं, समय समय पर वितराग साधिका जी भगवान की वाणी ला करके आपको ध्यान शिविरों में प्रयोग कराती है, लेकिन आपको 8 दिन 10 दिन मौन रह करके, एकांत में रह करके आपको साधना करनी है। आज भगवान ने फरमाया अगर तुम अभी तक कितने कर्म बांधे, आज हमको भगवान ने अवलोकन करा दिया, और अगर अभी भी तुम सुधरे नहीं, तुमने अपनी दृष्टि नहीं बदली, तुम उसी कीचड़ में फंसे रहे, तो आने वाले समय में जितना समय रहा उसमें और कितने लेयर बढ़ाने वाले हो सोच लो। अगर तुम्हारे अंदर से वैराग्य उठे कि नहीं, मुझे अब अपने जीवन की दिशा बदलनी है, मुझे अपने जीवन की दशा बदलनी है, कौन बदलेगा? पिताजी बदलेंगे, पैसा बदलेगा, धन बदलेगा। हम पुण्य के इंतजार करते हैं कि कब पुण्य का उदय आए तो मेरी दशा बदले। पुण्य की इससे दशा बदलने वाली नहीं है। दशा और दिशा बदलेगी आपके पुरुषार्थ से, आपके संकल्प से। विधि भगवान के पुण्य से उपलब्ध हो गई, आपको कोई पुण्य खींच करके इस समोसन तक ले आया, लेकिन अब यहाँ आने के बाद पुरुषार्थ आपको करना है। उस पुरुषार्थ के लिए आप सब आमंत्रित हैं। हम सब यहाँ पर एकांत में बैठ के वही पुरुषार्थ करते हैं। सबके लिए एक ही पुरुषार्थ है। क्या पुरुषार्थ है? खुद को जानो, खुद को पहचानो, अपने मिथ्यात्व का परिहार करो, सम्यक का पोषण करो, आत्मा को आत्मा में स्थित करके आत्मा की साक्षी से सबसे क्षमा याचना करो। तो मैं भी यहाँ पर स्टेज पे रहता हूँ और पूरे 1300 साधु साध्वी जो श्रमण संघ के हैं और अन्य चारों संप्रदाय के साधु साधियों को आचार्य श्री का सबके साथ संपर्क होने से आते जाते विहार में, लेखन में, पढ़न में कोई विषय ऐसे आते हैं जिनके ऊपर चर्चा होती रहती है, उन सारे विषयों में कहीं पर भी पूरे चतुर्वेद संघ से, भरत क्षेत्र में यहाँ पे और ढाई द्वीप में, है ना, ढाई द्वीप में कितने साधु साधु राज में हम पढ़ते हैं प्रतिक्रमण में, ढाई जेसु दीव समुद्रेसु 1500 कम भूमिसु। ढाई द्वीप समुद्र में, 15 कर्म भूमि में, ढाई जेसु दीव 1500 कम भूमिसु जावंत के ही साहु। किसी भी साधु साध्वी की मेरे से कोई अभी नहीं अशातना की हो गई हो, जावंत के ही साहु रह गुच्छ का पड़िगा दारा पंच महावे दारा 1800 सहस्र सिलंगर दारा। 18,000 सिलंग रथ के धारक जो साधु साध्वी विचरण कर रहे हैं, वो चाहे किसी संप्रदाय, किसी परंपरा कहीं के भी हो, पूरे ढाई द्वीप में, उन सब से मैं अंतःकरण से हाथ जोड़ करके अपनी आत्मा की साक्षी से क्षमा याचना करता हूं और संपूर्ण चतुर्विद संघ से साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं जिनके हमारे स्वाध्याय कराते हुए, करते हुए, पढ़ते हुए, संघ के कार्य करते हुए किसी भी कारण से मेरे
थोड़ी भाषा कठोर है, मेरा भगवान के साथ काम करते हुए कई बार मैं आगे-आगे आ जाता हूँ, बीच में बोल पड़ता हूँ। तो किसी के कारण से, यहाँ के कार्यकर्ताओं की, संस्था के कार्यकर्ताओं की, पूरे श्रमण संघ में जैन कॉन्फ्रेंस, श्रावक समिति, अन्य जितनी भी संस्थाएँ हैं, जितने भी श्रावक संघ है, अभी हम विचरण करने के लिए सिटी में गए, तो बहुत सारे अब साधना पूरी होते ही मैं वहाँ हम बाहर गए, तो हम उस स्थिति में थे और कई साधु-साध्वी मिलना चाहते थे। उन साधु-साधियों को भगवान से सीधा मिलने नहीं दिया, वहाँ पे उनको कोई अंतराय पड़ गई, उनके कारण उनको ठेस लग गई। कई श्रावक चाहते थे कि हम बैठ के भगवान के साथ घंटों बैठ के बात करें, आदत थी, लेकिन हमारे को भगवान ने आदेश दे रखा है कि आप हमको वहाँ पे हमको रोक देना उनको। तो मैंने उनको रोका, उनके जो भी कष्ट पहुँचा है, उन सब जीवों को जो भी मेरे कारण अंतराय का निमित्त बना, कहीं भाषा के कारण उनको ठेस लगी, मन से, वचन से, काया से, भाव नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी किसी कारण से हो जाती है, तो इस छद्मस्त होने के नाते हम सबसे अंतःकरण से क्षमा याचना करता हूँ। आप सब मुझे क्षमा कर अनुग्रहित करें। प्रत्यक्ष रूप में आचार्य भगवंत से, जिन शासन देवों से, अरिहंत आराधिका वितराग साधिका निशा जी, अरिहंत प्रभु से और हमारे यहाँ सभी सभी मुनिवृंद जो हमारे साथ चौबीसों घंटे रहते हैं, सेवा में रहते हैं, हम सब एक दूसरे की सेवा में लगे रहते हैं, तो कहीं न कहीं बात करते, टोकने में, रोकने में किसी प्रकार की हो गई। अवध संग्रहिला में जितने भी परिवार यहाँ पे रह रहे हैं, जो सेवा में संलग्न हैं और शिवाचार्य आत्म ध्यान फाउंडेशन के माध्यम से जितने भी कार्यकर्ता देश भर में जुड़े हुए हैं, ध्यान साधना शिविरों में स्वाध्याय कराते हुए जितने भी साधक जहाँ पर भी हैं, उन सब के माध्यम चाहे वो कुपकला में है, चाहे नासिक में है, चाहे जगह-जगह है, सबसे अंतःकरण से क्षमा